खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गई हैं। कौन देश छोड़कर भागता है? ये जो जनता दिखाई दे रही है आपको, ये जो जनता दिखाई दे रही है, ये जनता किस पर आश्रित होता है? देश के प्रधानमंत्री पर। देश का प्रधानमंत्री ही जब जनता को आग में, सुलगते आग में छोड़कर चला जाए तो जनता किस पर उम्मीद करे? किस पर उम्मीद करे? यही हुआ है। कहां? बांग्लादेश में। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भाग गई है। मामला क्या है आप जानते हैं? आरक्षण देने पर हंगामा हो जाता है, आरक्षण की मांग पर हंगामा हो जाता है और बांग्लादेश में तो आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को ही अपना देश छोड़ना पड़ गया। ये ढाका में प्रधानमंत्री की आखिरी तस्वीरें देख लीजिए, मेरे बगल में चल रही है। इसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री ही देश छोड़कर भाग गई और अब कहां पहुंची है? भारत पहुंची है। भारत हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं शेख हसीना। बांग्लादेश में हंगामा बढ़ गया है, इसलिए छोड़कर देश भाग गई। बांग्लादेश में हिंसा क्यों हो रही है? अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री क्यों भाग गई भाई, तो जानना चाहते हैं? तो चलिए जान लीजिए। दरअसल बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का शेख हसीना सरकार ने ऐलान किया था। इसी आरक्षण के विरोध में इस वक्त बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें डरा रही हैं। पूरी दुनिया परेशान है इन तस्वीरों को देखकर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भारत आ गई हैं। प्रधानमंत्री के देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए, तोड़फोड़ की, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। उपद्रवियों ने शेख हसीना की पिता शेख मुजिबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ दी। अगर आपके देश में सशक्त सरकार ना हो तो सोचिए क्या हो सकता है। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। बांग्लादेश पहले भारत का ही हिस्सा था। आज क्या हो रहा है बांग्लादेश में, देख लीजिए। और ये जिनकी मूर्ति तोड़ी जा रही है, शेख मुजिबुर रहमान शेख हसीना के पिता हैं। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले हैं शेख साहब। सोचिए 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ और जब 53 साल बाद इनकी बेटी शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा हो, सोचिए आप क्या स्थिति बनी होगी। ये देखिए कैसे प्रधानमंत्री आवास में घुसकर दिखाइए वो तस्वीर। ये प्रदर्शनकारी बवाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बेडरूम तक पहुंच गए हैं और बिस्तर में लेटकर वीडियो बना रहे हैं। श्रीलंका की तस्वीर आपको याद होगी, ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको अफगानिस्तान की तस्वीर भी याद होगी। देखिए कैसे वहां आतंकियों ने देश पर कब्जा कर लिया था। और श्रीलंका में आपने देखा होगा कि कैसे राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। वही स्थिति आज बांग्लादेश की है। देखिए कैसे सड़क पर हजारों लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ हो रही है। अब पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है तो आप सोच रहे होंगे देश कौन चलाएगा, तो ये भी आपको बता देता हूं। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया है कि बांग्लादेश की आर्मी ने बांग्लादेश की प्रमुख पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की है। 18 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार प्रस्तावित की गई है। सेना पर इस सरकार को बनाने की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। शेख हसीना की पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की लिंचिंग कर दी गई है। भीड़ ने इस हिंसक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को मार डाला है, जिनकी मौत हो गई है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, 4G सेवा बंद करना पड़ा है। ढाका में इस हिंसा में बांग्लादेश को $10 बिलियन इकोनॉमी का नुकसान हुआ है, यानी भारतीय मुद्रा में 84,168 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा हो गया है, यानी शेख हसीना सरकार गिर गई है। बांग्लादेश में और 18 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है। इस हिंसा के बाद भारत सरकार भी अपने लोगों को लेकर परेशान है। भारतीय उच्चायोग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीयों को बांग्लादेश की यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। ढाका में रह रहे भारतीयों को भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही भारत ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। देख लीजिए स्क्रीन पर 3 नंबर भारतीयों की मदद के लिए जारी किया है भारत सरकार। फिलहाल क्या हाल है, ज्यादा जानकारी के लिए मुझे किसका रुख करना पड़ेगा? दिल्ली।
अमृत तिवारी कहां है? अमृत से मेरी बात कराइए। अमृत तिवारी को जरा वॉल पर डाल दीजिए और अमृत तिवारी से मैं बात करूंगा और समझूंगा कि क्या हुआ है। अमृत, शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं, अपडेट क्या है जरा बताइए। ज्ञानेंद्र जी, मैं यहाँ पे हिंडन एयरफोर्स के जो बेस है यहाँ पे मौजूद हूँ और यहीं पे शेख हसीना शाम के 5:40 पर यहाँ लैंड करती हैं। हम चूंकि ये बेस नहीं दिखा पाएंगे, सुरक्षा कारणों का हवाला यहाँ पे है और लिहाजा हमने अपने कैमरे का रुख एक जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते दूसरी तरफ किया हुआ है। और जब अब यहाँ की बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि शेख हसीना इस एयरबेस के भीतर एक जगह पर उनको जो है एयरफोर्स की निगरानी में रखा गया है। गरुड़ कमांडोज जो है उनकी निगरानी कर रहे हैं, उनकी जो है सुरक्षा में तैनात हैं। और इसके पहले जो हमारे NSA डोवाल हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने अगवानी भी की थी जब शेख हसीना यहाँ पहुंची। और तकरीबन इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात होती है। और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश से कूच कर रही थी, जब वहाँ से निकल रही थी, तब जो है एयरफोर्स का विमान जैसे ही उनका जो है विमान भारत की सीमा में एंटर किया, एयरफोर्स के विमान ने उनको टेक ओवर कर लिया था और वहाँ से उनके ऊपर निगरानी रखे हुआ था और सीधे वो बीच में रुकी थी एक जगह पे और यहाँ फिर दोबारा पहुंची थी। इस बीच में आपको बता दें कि भारत के भीतर जो है बैठकों का दौर भी शुरू हुआ उच्च स्तरीय। NSA जो है डोवाल भी थे, इसके साथ विदेश मंत्री थे, रॉ के चीफ थे, वायुसेना और आर्मी के भी चीफ। अमृत, ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, अमृत मैं 1 सेकंड के लिए आप रोक रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 सवाल है मेरे। अभी भी क्या शेख हसीना एयरपोर्ट के अंदर हैं? एयरपोर्ट के अंदर है? कौन लोग आए हैं भारत से, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि NSA अभी बैठक कर रहे हैं, और कौन लोग आए हैं भारत से जो शेख हसीना का हालचाल जान रहे हैं? क्या अपडेट है इसमें? कौन लोग आते जाते आपको दिखे? और आपने बहुत अच्छा कहा कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम सुरक्षा मानकों को ध्यान रख के वो तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो आपने अपनी नजरों से देखा होगा, विस्तार न्यूज के नजरों से देखा होगा, वो बताइए कि कौन लोग आते जाते दिखे हैं और क्या शेख हसीना अभी भी एयरपोर्ट के अंदर ही हैं? और यहां से लंदन जाने की जो बात कही जा रही है, क्या वो लंदन रवाना होंगी या फिर भारत में रुकेंगी? इसका अपडेट क्या है अमृत, जरा बता दीजिए, फिर मैं अगली खबर की ओर जाऊंगा। अमृत जी बिल्कुल ज्ञानंद जी, मैं बता दूं, दोनों बातों को अपडेट कर दूं। अभी जो शेख हसीना है और उनकी बहन है वो एयरफोर्स जो बेस है स्टेशन का, उसके भीतर है और वहां पे गरुड़ कमांडोज की निगरानी में है। जो लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से NSA डोवाल को यहां से निकलते हुए देखा गया और जब वो पहुंची थी तो ये जो सूचना हमें मिली कि वो पहले से ही एयरबेस के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उनके प्लेन लैंड किया शेख हसीना का, तो NSA अजीत डोवाल ही उनको जो है रिसीव किए थे और इसके बीच में इनकी अहम बैठक हुई थी और इसके बाद से गरुड़ कमांडोज की निगरानी में इनकी सुरक्षा व्यवस्था यहीं पे भीतर ही तैनात कर दी, यानी कि शेख हसीना एयरफोर्स बेस के भीतर ही हैं। और उनके जहां तक बात है कि क्या वो लंदन रवाना होंगी, इसको लेकर के कोई स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। हाँ, जो जानकारी हमें मिल रही है भीतरी सूत्रों के मुताबिक, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि शेख हसीना जो कि उनकी जो प्राइमरी जो एक कंडीशन ये है कि उनको पहले एक असाइलम दिया जाए। और भारत चूंकि क्या है कि हमेशा एक उदार प्रकृति का रहा है, दलाई लामा भी जब चीन से भागे थे। कह रहे हैं आप अमृत, अच्छी बात कह रहे हैं आप। यूके जैसे देश, सोचिए यूके जैसे देश ने शरण देने से मना कर दिया शेख हसीना को, लेकिन भारत, आप समझ रहे हैं, राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया। और भारत में बहुत बड़ी बात है ये कि भारत शरण दे रहा है और शेख हसीना को बहुत बड़ा झटका मिला है। चलिए अमृत, मैं आपको बहुत शुक्रिया कहूंगा ये अपडेट देने के लिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को। आज अगर पड़ोसी मुल्क में इतनी बड़ी आपदा आई है और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा है, तो मुझे लगता है विस्तार न्यूज में आपको बहुत सरल शब्दों में हमने बता दिया। और क्यों बताया आप जानते हैं? क्योंकि ये देश कभी हमारा था, हमसे ही अलग होकर बांग्लादेश बना है। और इसलिए जब भी शेख हसीना आती हैं भारत में, तो आप देखते हैं कि किस तरह की बातचीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना के बीच में। एक हमेशा प्रधानमंत्री के, अभी ये तीसरे टर्म में जब शपथ लिया गया था तब भी शेख हसीना यहाँ आई थी, इसलिए बांग्लादेश की खबर को आपको इतने विस्तार से दिखाना जरूरी था। फिलहाल सीधे मुद्दे की बात यही है कि शेख हसीना भारत में है, आगे क्या मूवमेंट होगा देख रहे हैं आप। अमृत तिवारी हिंडन एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं, सब कुछ बताएंगे, विस्तार न्यूज में पल पल की जानकारी देंगे।